हेलो गाइस, मैं गौरव कुमार स्वागत करता हूं आपका पाठशाला ऑफ कॉमर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। ओके, तो हम सभी के लाइफ में कुछ दायित्व होते हैं, उसी प्रकार बिजनेस के लाइफ में भी दायित्व होते हैं, यानी कि लायबिलिटीज। तो आज हम लोग इसी लायबिलिटीज के बारे में चर्चा करेंगे कि लायबिलिटीज है क्या, ये कितने प्रकार के होते हैं। ओके, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वर्ड क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या आता है? दायित्व। लायबिलिटी का मतलब क्या आता है? दायित्व। दायित्व मतलब क्या कि हम बिजनेस के लैंग्वेज में समझे तो किसी को कुछ देना है, किसी को कुछ देना है। हम देंगे कब? जब उससे कुछ लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं कि मान लीजिए मैंने कोई गुड्स मैंने परचेज किया किसी दुकानदार से या किसी से भी सप्लायर से, उससे उधार परचेज किया, तो फ्यूचर में तो उससे हमको देना पड़ेगा उसका जो भी अमाउंट होगा। तो उस अमाउंट को ही हम बोलेंगे लायबिलिटी, जो मुझे देना है। दो वर्ड याद रखिए, क्या? देना है, मुझे देना है। मुझे कौन? मैं कौन हूं? मैं बिजनेस हूं। मैं कौन हूं? मैं बिजनेस हूं। ओके, मैं सिंपल में एक एग्जांपल लेता हूं, राम। ओके, राम एक पर्सन है, कोई व्यक्ति है। ये क्या कर रहा है? कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। ये क्या कर रहा है? एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। कोई बिजनेस हो, बिजनेस मैंने मान लिया नाम। ओके, तो ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या किया? 5 लाख रुपए का कैपिटल लगाया। कितने कैपिटल लगाया? 5 लाख कैपिटल। कैपिटल तो सभी जानते हैं, जो ऑनर बिजनेस पे लगाता है। तो हम ये पहले समझेंगे कि राम और बिजनेस ये दोनों अलग अलग पर्सन है, एक पर्सन नहीं रखिएगा। ओके, राम अपने जगह पे अलग हो गया, बिजनेस खुद में एक पर्सन है। ओके, तो ये 2 पर्सन हो गए। और हम लोग जब भी पढ़ेंगे कोई भी तरह के अकाउंट्स, तो अपने आप को बिजनेस समझेंगे तो हम थोड़ा सा इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे मैं जहां भी मैं बोलूंगा तो आपको समझना, मैं मतलब बिजनेस, मैं खुद एक बिजनेस हूं। ओके, तो राम जब 5 लाख रुपया कैपिटल बिजनेस में लगाया, ओके, तो बिजनेस के पास आ गया। हालांकि बिजनेस के लिए ये भी तो लायबिलिटी है कि बिजनेस को राम को वापस करना है, फ्यूचर में नहीं काम चलेगा तो ये वापस ले सकता है। लेकिन अभी इसको पेंडिंग में आप रखिए, इसके बारे में बाद में हम चर्चा करेंगे। ओके, तो बिजनेस को और भी तो पैसे की जरूरत हो सकती है। 5 लाख रुपया लगा के बिल्डिंग लैंड करके बिल्डिंग खड़ा कर दिया, पर हमें मशीन की भी जरूरत हो सकती है, गुड्स की भी जरूरत हो सकती है कि नहीं? तो जब हमें मशीन की जरूरत पड़ेगी, प्लांट की जरूरत पड़ेगी, तो और जब हमें अमाउंट की जरूरत पड़ेगी तो हम क्या कर सकते हैं? किसी से उधार ले सकते हैं लोन के रूप में। मान लीजिए बैंक से मैंने लोन लिया, 2 लाख का मशीन ले लिया मैंने। अब हमारे पास कितना कैपिटल हो गया? हमारे पास अब 5 लाख और 2 लाख 7 लाख हो गया। ओके, तो ये जो 2 लाख हो गया, ये हमारे लिए लायबिलिटी हो गया। अब बोलिएगा ये भी तो लायबिलिटी है, तो इसको क्यों नहीं मानेंगे? अभी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम लोग, पहले ये समझ लेते हैं। ओके, तो ये 2 लाख हम बैंक से लिए, ये हमारे लिए क्या हो गया? लायबिलिटी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसे कुछ तो गुड्स की जरूरत है, जिससे कि मैं सेल करूंगा तो मुझे इनकम होगा। यानी मैं बिजनेस, ये बात याद रखिएगा, मैं कौन हूं? बिजनेस हूं। ओके, तो जब मैं प्लांट मैंने ले लिया, मशीन ले लिया, कैपिटल ले लिया, पर गुड्स ही नहीं है हमारे पास, तो गुड्स तो परचेज करना पड़ेगा ना, पैसा नहीं बचा। अब क्या करेंगे? तो जो हमारे सप्लायर है, ओके, मैं उस सप्लायर से क्या करूंगा? गुड्स परचेज कर लूंगा ऑन क्रेडिट पर। किस पर? क्रेडिट पर मैं गुड्स परचेज कर लूंगा। किससे? सप्लायर से। मान लीजिए 1 लाख का मैंने गुड्स परचेज कर लिया, तो अब हमारे पास कितने हो गए? 2 1 3 लाख, यानी 3 लाख का मैंने बाहर से लोन ले लिया है, बाहर से मैंने उधार ले लिया है। तो ये 3 लाख हमारे लिए क्या हो गया? लायबिलिटी है। अभी मैंने थोड़ा देर पहले बोला था लायबिलिटी का मतलब देना है। तो क्या इसे मैं पैसे नहीं दूंगा? ये तो भी अच्छा बात नहीं होगा। मैं उसे बैंक से ले लूंगा तो क्या बैंक मुझे छोड़ देगी? सप्लायर से पैसा नहीं दूंगा, सप्लायर को क्या सप्लायर सप्लाई करना छोड़ देगा? जरूर छोड़ेगा, क्योंकि मुझे भी उसे पेड करना है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? लायबिलिटी हो गया। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। हाँ, अब बात करते हैं इस पे। तो फिर भी मैं बोलूंगा 2 मिनट वेट कीजिए। ओके, तो चलिए
अब हम क्या करते हैं, लायबिलिटी का कुछ छोटा सा डिफिनेशन मैं लिख देता हूं। इसका मतलब क्या होता है, एनी अमाउंट ऑज टू अदर इज कॉल्ड लायबिलिटी। एनी अमाउंट ऑज टू अदर इज कॉल्ड लायबिलिटी। एनी अमाउंट ऑज टू अदर, यानी कोई भी अमाउंट हम किसी दूसरे से ऑज मतलब ले लेते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, लायबिलिटी है। तो क्या मैंने दूसरे से नहीं लिया, ऑज टू अदर बोला है, तो क्या मैंने दूसरे से नहीं लिया, वाजिब बात, मैंने दूसरे से ही लिया ना, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया। ओके, तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लायबिलिटी पे कि हम कितने तरह के लायबिलिटीज होते हैं। मैं इस पे भी आऊंगा, मैं भूला नहीं हूं। ओके, तो आता हूं पहले टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। ओके, तो फर्स्ट में आता है इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी मतलब क्या हुआ, इंटरनल मतलब अंदर, हमारे घर के अंदर में जो लायबिलिटीज हैं उसे इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं। मतलब क्या कि जो हमारे घर के अंदर का लायबिलिटी हुआ, हमारे घर के बात का मतलब कि बिजनेस के अंदर का जो लायबिलिटी है उसे इंटरनल लायबिलिटी बोलेंगे। एग्जांपल के लिए कैपिटल, एग्जांपल के लिए क्या, कैपिटल। राम कौन है, राम तो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, वो तो हमारा अपना आदमी है, तो इसे इंटरनल लायबिलिटी बोलेंगे। ये भी लायबिलिटीज है, ये भी देना है, हमको देना है, किसको, राम को। राम ने तो मुझे दिया था 5 लाख कैपिटल के रूप में, वो मेरा एसेट्स नहीं है, वो मेरा क्या है, लायबिलिटी। समझ में आ गया कि ये 5 लाख मेरे लिए इंटरनल लायबिलिटीज हो गया। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एनी अमाउंट ऑज टू ओनर, एनी अमाउंट ऑज टू ओनर, यानी कि कोई भी अमाउंट हम ओनर से क्या करते हैं, ले लेते हैं, तो वो हो जाता है हमारे लिए इंटरनल लायबिलिटी। ओके, सेकंड है एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब बात आती है एक्सटर्नल लायबिलिटी पे। जिस तरह से इंटरनल उसी तरह से एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब अंदर, एक्सटर्नल मतलब बाहर। तो वैसे लायबिलिटी जो बाहर से हम लेते हैं, यानी एनी अमाउंट ऑज टू अदर, ओके, अदर देन ऑनर, यानी कि कोई भी अमाउंट हम किससे, अदर से ऑज करते हैं, यानी कि कोई दूसरे से लेते हैं, तो उस कंडीशन में एक्सटर्नल। एग्जांपल के लिए आपका ये दोनों हो गया, कोई दिक्कत, ये दोनों लायबिलिटी ही है, पर ये इंटरनल लायबिलिटी हो गया, ये एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गया। अब बाकी या दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस ये हो गया कि हम प्रेफरेंस इसको देंगे, क्योंकि अगर लॉस भी हो जाता है तो उस कंडीशन में राम सह सकता है लॉस को। क्या ऐसा कर सकते हैं कि हमारा बिजनेस अभी नहीं चल रहा है, हमें लॉस हो रहा है, तो क्या बैंक को देना कम कर देंगे, बैंक को देना बंद कर देंगे, सप्लायर को देना कम कर देंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते। लेकिन राम संतुष्ट हो सकता है कि चलो मैं 5 लाख था, अभी 2 लाख बच गया। तो प्रेफरेंस मिलता है एक्सटर्नल लायबिलिटी को। सबसे पहले हम पेमेंट करेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटीज को, उसके बाद अगर बचेगा तो इस पे जाएगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो अच्छी बात है, लॉस होगा तो इसका कैपिटल घट जाएगा। ओके, तो इंटरनल एक्सटर्नल समझ में आ गया। अब थर्ड में आता है करंट लायबिलिटी। थर्ड में क्या आता है, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी मतलब क्या हो गया कि पेमेंट विद इन 1 ईयर, पेमेंट विद इन 1 ईयर। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी अमाउंट अगर हम 1 ईयर के अंदर पेमेंट कर देते हैं तो वो मेरा करंट लायबिलिटी हो जाता है। अब कैसे समझिए, मान के चलिए मैंने बैंक से 2 लाख रुपए लिया था, बैंक से कितना लिया था, 2 लाख रुपीज। अगर बैंक ये हमें कंडीशन देता है कि आप ये 2 लाख रुपया 1 साल से ज्यादा नहीं, 1 साल के अंदर में पेमेंट कर दीजिएगा। बैंक का क्या कहना हुआ कि आपने जो 2 लाख रुपया लिया है वो 1 साल के अंदर में आप मुझे पेमेंट कर दीजिएगा। अगर मैं इसे 1 साल के अंदर में पेमेंट करता हूं तो ये मेरे लिए करंट लायबिलिटीज हो गया। ओके, लेकिन अगर ये बोलता है कि आप 2 साल में पेमेंट कीजिएगा, पहला साल 1 लाख, दूसरा साल 2 लाख, तब तो ये करंट ही हो सकता है, होगा।
पहला साल जो हम 1 लाख पेमेंट करेंगे वो हमारे लिए करंट लायबिलिटी हो गया। जो बाकी का बचेगा वो उसका हम बात करेंगे भी बाद में। ओके, तो करंट लायबिलिटी मतलब क्या हुआ, विद इन 1 ईयर पेमेंट, विद इन 1 ईयर, वैसा पेमेंट जो 1 ईयर के अंदर में हम पेमेंट करेंगे, उसके बाहर हमको नहीं जाना है किसी कंडीशन में। अभी हम इसका एग्जांपल भी पढ़ेंगे। ओके, चलिए फोर्थ आता है नॉन करंट लायबिलिटी। फोर में क्या आता है, नॉन करंट लायबिलिटी, वैसे लायबिलिटी जो करंट नहीं है। इस सिंपल में इसका मतलब क्या हो गया कि वैसे लायबिलिटी जो हम पेमेंट करेंगे आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद, तो वैसे लायबिलिटी को नॉन करंट लायबिलिटी हम कह सकते हैं। अब आपको पता कैसे चले कौन कौन से करंट लायबिलिटी है और कौन कौन से नॉन करंट लायबिलिटी है, तो अभी मैं एग्जांपल आप लोग को बताता हूं। और इंटरनल एक्सटर्नल तो समझ में आ गया, लेकिन बेसिकली रूप से ये दोनों लायबिलिटी होते हैं। ये तो मैं आपको समझाने के लिए भी बता दिया, वैसे ये भी होते हैं, बट आप सिर्फ करंट और नॉन करंट भी दे दीजिएगा तो सही हो जाएगा। ओके, तो इंटरनल एक्सटर्नल तो ये दोनों हो गया, और करंट और नॉन करंट का भी हम एग्जांपल आपको दे देते हैं। ठीक है, तो मैं इसे पे नोट डाउन कर लेता हूं। ओके, तो मैंने करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी को बोर्ड पे नोट डाउन कर लिया। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं, तो करंट लायबिलिटी को हम दूसरे वर्ड में शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी बोल सकते हैं, यानी कि वैसे लायबिलिटी जो शॉर्ट पीरियड के लिए हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए हो सकते हैं। ओके, और नॉन करंट लायबिलिटी को हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी बोल सकते हैं, यानी कि लॉन्ग पीरियड के लिए। ओके, तो मैं कुछ एग्जांपल नोट किया हूं, ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, तो मैं कुछ समझा देता हूं आपको। अकाउंट पेबल, अकाउंट पेबल का मतलब क्या हुआ कि मुझे बिल के द्वारा मुझे किसी को पेमेंट करना है, मैंने उससे कुछ गुड्स परचेज किया था, उसने बिल लिख के मुझे दे दिया, मैंने बिल पे साइन कर दिया। अब उस बिल के आधार पे मुझको पेमेंट करना है, तो ये बिल पेबल लंबे समय के लिए नहीं होता है, विद इन 1 ईयर के लिए होता है। ओके, उसके बाद है इंटरेस्ट पेबल। अगर मैं कहीं से लोन लेता हूं तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो क्या आपने कहीं सुना है कि 2 साल का इंटरेस्ट एक बार लगेगा, 5 साल का एक बार लगेगा? नहीं, या तो मंथली या तो ईयरली। बेसिकली इंटरेस्ट ईयरली कैलकुलेट होता है किसी भी बिजनेस में, तो हम ईयरली देते हैं, यानी कि 1 साल में देते हैं, तो 1 साल तो विद इन 1 ईयर तो 1 साल का हो ही गया, तो इंटरेस्ट पेबल में ले लिया, करंट लायबिलिटी हो जाता है। ओके, शॉर्ट टर्म लोन, छोटा मोटा लोन, बैंक भी छोटे मोटे लोन देती है, 10,000 50,000 का। आजकल बहुत तरह का मोबाइल एप्लीकेशन आ गया है जिसमें कि लोन देता है 5,000 10,000 बहुत एड देता रहता है। ओके, तो वैसे सब लोन को कितना टाइम होता है, मैक्सिमम लिखाता है 3 मंथ। मैंने बहुत सारा एड देखा है, उसमें क्या लिखाता है 3 मंथ के लिए आप लोन ले सकते हैं, स्टूडेंट है तो। ओके, तो वो सब क्या हो गया, एक तरह से शॉर्ट टर्म लोन हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से ओवरड्राफ्ट ले लिए हम, बैंक से ज्यादा पैसा ले लिए, तो ये शॉर्ट टर्म हो गया। हालांकि बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने लिखा नहीं है, बट वो भी करंट लायबिलिटीज में आता है। ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए मुझे सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचवाना है, तो मैंने गाड़ी वाले को बोला, उसने सामान पहुंचा तो दिया, पर मैंने उसे अभी पैसा नहीं दिया है, तो आखिर वो तो बाकी है। तब क्या कर सकते हैं, उसको 1 साल के बाद पैसा देंगे क्या? नहीं, 1 या 2 महीने में दे सकते हैं, 5-10 दिन में दे सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया, शॉर्ट टर्म हो गया। आउटस्टैंडिंग रेंट, हम बिजनेस कर रहे हैं, किसी के अंडर में रखे तो उसको भी पेमेंट करना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, काम महीना पूर गया, हम नहीं दिए अभी तक उसको सैलरी, तो उसको भी सैलरी देना है। ये सब क्या हो गया, छोटा मोटा लायबिलिटीज को हम बोल सकते हैं। ओके, क्रेडिटर, किसी से पैसा लेते हैं, वही हो गया शॉर्ट टर्म लोन हो गया क्रेडिटर के रूप में, हालांकि मैंने लिख दिया है शॉर्ट टर्म लोन नहीं आ जाता है। ओके, अब हम चलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, वैसे लायबिलिटी जो लॉन्ग पीरियड के लिए रहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं। जैसे क्या, लॉन्ग टर्म लोन, 10 लाख 20 लाख का लोन लेंगे, तो क्या उसका ये लिमिटेशन है कि आप 1 ईयर में ही पेमेंट कर दें? ऐसा कोई लिमिटेशंस नहीं होते हैं, तो ये आपके लिए नॉन करंट लायबिलिटीज हो गए। ओके, उसका क्या, डिवेंचर। डिवेंचर हम क्या करते हैं, डिवेंचर हम सर्टिफिकेट इशू करते हैं पब्लिक को, पब्लिक से हम लोन लेते हैं डिवेंचर के रूप में। तो वो क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, वो भी छोटा मोटा लोन नहीं लेते हैं, 10 लाख 20 लाख 15 लाख, इस तरह से हम क्या करते हैं, पब्लिक से लोन लेते हैं, तो वो भी हमारे लिए लॉन्ग टर्म हो गया। मॉर्गेज पेबल, हम अपना कोई सिक्योरिटी को मॉर्गेज के रूप में रख के लोन लेते थे,
अब वो भी पेमेंट करना है, तो वो भी हमारे लिए क्या हो गया, लायबिलिटी तो है पर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी नहीं है। बैंक लोन, अभी मैंने बैंक 2 लाख का दिखाया था, तो इसमें एग्जांपल के लिए दिया था, लेकिन कोई भी अगर बैंक से लोन लेता है तो कुछ ज्यादा अमाउंट लेता है और लंबे समय के लिए लेता है। कोई भी बैंक लोन ऐसे नहीं देती है कि आप 1 साल के अंदर में पेमेंट कर दीजिए, ऐसा बेसिकली जल्दी नहीं होता, हालांकि मिलता है पर जल्दी ऐसा कोई नहीं मिलता है। ओके, तो मैंने कुछ एग्जांपल के द्वारा आपको करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज बताया। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि करंट लायबिलिटीज किसको किसको बोल सकते हैं और नॉन करंट किसको बोल सकते हैं, और भी आप अपने से दिमाग लगा सकते हैं। होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ इसका और भी एग्जांपल में लिख के दे दूंगा, तो आप वहां पे देख सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताया गया आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका इमीडिएट रिप्लाई करूंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताया गया टोटल चीज आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। ओके, थैंक यू।